देखिए, पॉलिटिक्स को अक्सर दी आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल कहा गया है। कल तक जिस चाइना को बॉयकॉट किया जा रहा था, वक्त मंडली जिस शी जिनपिंग के मीम्स बना रही थी, गोदी मीडिया जिस चाइना की हाइपोक्रेसीज को एक्सपोज कर रही थी, आज वही चाइना और शी भारत के नए दोस्त, नए पार्टनर्स बन गए हैं। पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी जो हैं एक बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी का शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या SCO समिति में जाना ऐसे समय पर हुआ जब भारत के संबंध अमेरिका के साथ कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुके थे। तो भारत का चीन की तरफ ये जो रीबैलेंसिंग हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स चेस गेम में एक बड़ा मूव माना जा रहा है। इसे अमेरिका भी तिलमिला उठाए। लेकिन SCO समिति की सच्चाई क्या है? देखिए, मीडिया में आपको खूब सारा नाच गाना दिखेगा, फोटो खिंचाना दिखेगा और हंसी मुस्कुराना दिखेगा, बट आप देखोगे कि सारे देश के जो लीडर्स है वो परफॉर्मेटिव डिप्लोमेसी का खेल खेल रहे हैं। यानी कि हमारी जो गोदी मीडिया है वो ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वर्ल्ड के सारे जो लीडर्स है वो मोदी के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। पाकिस्तान की जो गोदी मीडिया है वो दिखाने की ये कोशिश करेगी कि उनके प्रधानमंत्री वहाँ के शो स्टॉपर थे। देखिए, हेडलाइन तो सब बटोरना चाहते हैं, लेकिन असली खबर तो हेडलाइन के पीछे होती है। Prime Minister Modi with Vladimir Putin and Xi Jinping. That's the Tianjin trade we were talking about. औपचारिक फोटोशूट के बाद पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी जो हैं एक बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखने वाले और चाइना के खिलाफ खुल के बोलने वाले एस जयशंकर हमारे लेजर आई पर्सनल कारण हेतु इस महत्वपूर्ण समिति में शामिल नहीं हो पाए। एग्जैक्ट रीजन क्या था ये तो हमको पता नहीं, लेकिन उल्टा हमने देखा अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के बगल में थे। जैसे पहलगाम पर टेररिज्म के खिलाफ रेजोल्यूशन तो अडॉप्ट किया गया, लेकिन ऐसा रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया जिसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, तो पाकिस्तान ने भी इस रेजोल्यूशन का एंटी टेरर रेजोल्यूशन का समर्थन किया। जैसे चाइना और भारत एक नए सिरे से अपने संबंध को रीसेट करके एज पार्टनर्स नॉट राइवल एक दूसरे को देख रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी बात है, नई सोच है। लेकिन क्या चाइना पर फिर से भरोसा करके नरेंद्र मोदी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने वाले हैं, या हम चाइना को उसी के खेल में मात दे पाएंगे? देखिए, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए, SCO समिति और चाइना को समझने के लिए, भारत के लिए जो खतरा है उसे देखने के लिए सबसे पहले आपको जो चीन की दगाबाजी उसे समझना पड़ेगी। तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। देखिए, 16 जून 2017 इंडियन फोर्सेस एक इलीगल चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भूटान के डोकलाम रीजन में दाखिल होती है। डोकलाम पर चाइना ने अपनी नजर सालों से गड़ाई रखी थी। और देखिए, ये जो विवाद है भूटान और चाइना के बीच में, ये बातचीत से बहुत सालों से हल होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं हो पाया। भारत भूटान का इतने सालों से पक्ष ले रहा है, इसलिए भी क्योंकि डोकलाम हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन स्नेक के बहुत ही करीब है। देखिए, वो अहम कॉरिडोर जो नॉर्दर्न इंडिया को 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है। 2017 में इंडिया और चीन 17 दिनों से ज्यादा तक डोकलाम में एक मिलिट्री स्टेट ऑफ सिचुएशन में फंस जाती है, और फाइनली लेट अगस्त में दोनों साइड से डिसएंगेज करने का फैसला लेती है। इस स्टैंड ऑफ के खत्म होने के 8 दिन के अंदर अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से मिलने पहुंच जाते हैं चाइना। दोनों देश अच्छे संबंध रिबिल्ड करने की बात करते हैं, और इंडिया चाइना टाइम्स फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ जाती है। अगले साल मोदी जी एक बार फिर से चाइना पहुंच जाते हैं। इस बार एक इनफॉर्मल समिति अरेंज की जाती है वुहान शहर में। फिर 2019 में शी जिनपिंग भारत आते हैं। मोदी जी से तमिलनाडु के महाबलीपुरम में मिलते हैं। इस इनफॉर्मल समिट को अब इंडिया मीडिया में तो खैर जबरदस्त कवरेज मिलती है, डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक इसे कहा जाता है। लेकिन देखिए, हकीकत तो यही है कि मोदी सरकार भी चाइना पर भरोसा करके वही गलती कर रही है जो दशकों पहले नेहरू ने की थी। उस समय नेहरू की हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा था, चाइना पर पूरा भरोसा का जो अंजाम था, वो 1962 में देखने को मिल गया, जब चाइना ने नेहरू के पीठ में खंजर घोंप दिया। कहते हैं नेहरू कभी भी 1962 के ह्यूमिलेशन और चाइना के धोखेबाजी एटीट्यूड से उभर नहीं पाए पॉलिटिकली। लगभग 60 साल बाद भी चाइना का जो दोगलापन का जो रिकॉर्ड है, जो व्यवहार है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। देखिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो 2020 में ये बात बहुत ही क्लियर हो जाती है कि चाइनीज मिलिट्री लद्दाख में इंडियन टेरिटरी में घुस चुकी है। आने वाले दिनों में दोनों साइड से हजारों सोल्जर्स बॉर्डर पर डिप्लॉय किए गए। लेकिन 15 और 16 जून की जो रात होती है, गलवान वैली में बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। ओवरनाइट क्लैश में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं। चाइनीज साइड्स पर भी कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। खबर आती है हमारे पास, लेकिन चाइना ऑफिशियली अपना डेथ टोल जो है वो सिर्फ 4 का बताती है, जबकि ये आंकड़ा जो है उससे काफी ऊपर है। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया, क्योंकि पिछले 45 सालों में पहली बार इंसिडेंट हुई थी जब इंडिया चाइना बॉर्डर्स क्लैश में किसी की मौत हुई थी। देखिए, इन क्लैश के डिटेल और भी ज्यादा दिल दहला देने वाले थे, क्योंकि ये दोनों आर्मीज के बीच में जो न्यूक्लियर पावर्स है, उनके बीच में बंदूक या गोले बारूद या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ। इन्होंने लड़ाई की थी गलवान की घाटियों में कांटेदार लाठी और डंडों के साथ। इस लेवल पे वहाँ पे लड़ाई हुई थी। और देखिए, गलवान के अलावा पेंगोंग सो, गोरगा, हॉट स्प्रिंग और डेपसेंग प्लेस पर भी, इन रीजन्स पर भी चाइनीज एक्शंस और मिलिट्री स्टैंड ऑफ देखने को मिला। कोविड पेंडेमिक के बीच में हुई इन क्लेशेस से पूरे देश में एक एंटी चाइनीज लहर दौड़ गई। चाइना और चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बातें तेजी से होने लगी। कई चाइनीज एप्स को तो एक झटके में सरकार ने बैन कर दिया। Suddenness
the sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move. इसके अलावा देश में आ रही चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर भी रेस्ट्रिक्शन लगाए गए, लेकिन इन सब के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो चलती रही। वहीं बॉर्डर एरिया में दोनों साइड्स के बीच में एक के बाद एक कई कोर कमांडर लेवल पर मीटिंग्स भी हुई ताकि डिसएंगेजमेंट में कोई न कोई सहमति बने, कोई अंडरस्टैंडिंग बने। गलवान वैली क्लेशेस के बाद अगले 2 सालों तक हमने कोई भी समिट लेवल इंटरनेशनल नहीं देखे दोनों देशों के बीच में। एंटी चाइना समिति अपने चरम पर थी उस समय और फाइनली नवंबर 2022 वाली में G20 समिट के दौरान मोदी और शी जिनपिंग पहली बार हाथ मिलाते हैं। फिर अगले साल साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिति के दौरान मोदी और शी जिनपिंग के बीच में इंटरनेशनल रिपोर्ट की जाती है। फिर पिछले साल रशिया में शेड्यूल ब्रिक्स समिति के ठीक पहले इंडिया और चाइना आर्मीज के बीच में डिसएंगेजमेंट आधिकारिक तौर पर पूरी की जाती है, जिसके बाद दोनों देशों के लीडर्स उसी महीने एक फुल फ्लेजेड बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट करते हैं। इस बायलैटरल को अभी 1 साल भी नहीं हुए थे और दोनों साइड से ऑलरेडी रिलेशनशिप को रिवील करने की बातें करने लगते हैं। बॉर्डर एरियाज में बीते 1 साल से शांति बनी थी, यहाँ तक कि कोई इंसिडेंट भी वहाँ रिपोर्ट नहीं किया गया था। अब अगर आप पूरे ध्यान से पूरी क्रोनोलॉजी को सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो शायद आपने गेस कर लिया होगा कि अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे ही नॉर्मल सीसी के संकेत आते हैं वैसे ही चाइना अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वही कांड करता है, वही दोगलापन करता है, फिर से खंजर घोंपने के लिए तैयार हो जाता है। और इस बार खंजर था अप्रैल 2025 का पहलगाम टेरर अटैक। वैसे तो ये टेरर अटैक पाकिस्तान में बैठे आर्मी चीफ असीम मुनीर ने करवाया, लेकिन अगर आप मीडिया की माने और एक्सपर्ट की बात माने तो ये इम्पॉसिबल है कि मुनीर ये अटैक विदाउट परमिशन ऑफ चाइना के बिना किया हो। फिर ऑपरेशन सिंदूर में तो चाइना ने ओपनली भारत के खिलाफ खड़ा हो गया, चाहे वो पाकिस्तान को मिलिट्री इंटेलिजेंस हो और सैटेलाइट सपोर्ट देने की बात हो या फिर यूएन या बाकी इंटरनेशनल फोरम में डिप्लोमेटिक कवर देने की बात हो, हर जगह चाइना ओपनली पाकिस्तान के साथ था। और देखिए भारतीय सेना ने तो ऑफिशियली ये एक्नॉलेज किया है कि जब हम पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर रहे थे तो हम चाइना के साथ भी लड़ रहे थे। One border, 2 adversaries. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. So he was getting live inputs from China. और इसीलिए यह बात कहते आए हैं कि चाइना भारत का सबसे बड़ा खतरा है, डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री और इकोनॉमिकली। और चाइना पर किसी भी प्रकार का भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जिस तरह चाइना का पीठ पे वार करने का बर्ताव एक आम सी बात हो गई है, और ठीक वैसे ही मोदी सरकार का बिना कुछ दिनों से उस धोखे को भुला देना भी एक आम सा पैटर्न बन गया है। हर मेजर इंसिडेंट के कुछ महीने बाद आप देखोगे कि मोदी जी फिर से एक बार हाथ मिला रहे हैं, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ठीक हमें यही देखने को मिला। इंडिया पाकिस्तान जो असल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चाइना कॉन्फ्लिक्ट था, उसको खत्म हुए अभी 4 महीने भी नहीं हुए थे कि फिर से मोदी जी पहुंच गए चाइना। टीएनजी शहर में एससीओ समिट के साइडलाइन पर शी जिनपिंग के साथ बायलैटरल टॉक्स भी होती है। इस बार मोदी सरकार के पास ऑप्शन भी तो कम था। सालों से अमेरिका के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश कहीं न कहीं फेल हो जाती है। पहले ट्रम्प अपनी सेरेमनी में मोदी जी को इन्विटेशन नहीं देते हैं, फिर देखते ही देखते मोदी और लेजर आइस की जो प्रो ट्रम्प डिप्लोमेसी थी वो ट्रम्प के ईगो के सामने एकदम चकनाचूर हो जाती है। यूएस इंडिया रिलेशनशिप अब कई सालों पीछे चला गया है। अब की बार ट्रम्प सरकार। लेकिन क्या अमेरिका से ठोकर खाकर चाइना पर हम भरोसा कर सकते हैं? और यह पासा हमारे देश के लिए कुछ दिनों बाद बहुत महंगा पड़ सकता है। 2014 से लेकर अब तक मोदी जी और शी जिनपिंग करीब 21 बार मिल चुके हैं। देखिए अभी जो डिस्कशन हुआ है उसमें कुछ बातें सामने आई है, और चाइना अगर इस पर अमल करे तो एक नई शुरुआत भी हो सकती है। लेकिन क्यों हमें सावधान रहने की जरूरत है? पहले समझ लेते हैं कि जो मेजर पॉइंट्स है जो आप हेडलाइन पढ़ रहे हो वो क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो चाइना और इंडिया ने अंडरलाइन किया है, दोनों लीडर्स ने जो अंडरलाइन किया है वो ये है कि भारत और चाइना डिप्लोमेटिक पार्टनर्स होंगे, नो ट्राइबल होंगे। ये अपने आप में एक नई सोच है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नोट किया और चाइना ने भी जिस बात को इको किया वो ये है कि दोनों देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाएंगे, माने उनके रिलेशंस एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट रहेंगे, कोई तीसरी पार्टी की वजह से या देश की वजह से नहीं होगा। ये बैलेंसिंग के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सालों से देखते आया है कि यूएस इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है और इंडिया को ऐसा काउंटर चाइना बैलेंस इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। इंडिया कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, हम अपनी पॉलिसी में बिल्कुल डिपेंड रहेंगे एज पर चाइना। नंबर 3, दोनों लीडर्स ने इस बात को भी कहा है कि भैया हमें कॉमन ग्राउंड ढूंढना होगा बायलैटरल इश्यूज में, रीजनल इश्यूज में और ग्लोबल इश्यूज में, चाहे वो ट्रेड हो चाहे वो टेररिज्म हो। शी जिनपिंग ने पहले ही कह दिया है कि वो भारत को सपोर्ट करता है। ये जो यूएस इम्पोर्ट टैरिफ है उसके खिलाफ वो भारत को सपोर्ट करता है। नंबर 4, मोदी ने इस बायलैटरल रिलेशनशिप को एक ग्लोबल इंपेरेटिव भी बताया। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों देशों की पॉपुलेशन मिला दो तो 2.8 बिलियन लोगों की बात हो रही है। और सोचिए अगर ये करीब 3 बिलियन लोग एक साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी से काम
करे तो कितना कुछ ट्रेड, कितना कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फिर से अंडरलाइन किया, जो कि इम्पोर्टेंट है, पीस और ट्रैंक्विलाइट बॉर्डर एरियाज में। अगर बॉर्डर एरियाज में शांति होगी तो डेवलपमेंट और बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ेंगे। अभी स्टेटमेंट को डायरेक्टली चाइना ने तो इको नहीं किया, लेकिन चाइना ने बोला कि देखिए ये बात तो सही है कि हमने सक्सेसफुली डिसएंगेजमेंट कर लिया है, अभी बॉर्डर्स पर शांति है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने भी ये बात कही है कि ट्रैंक्विलाइट ऑन द बॉर्डर एरियाज इन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर गुड बायलैटरल ट्रेड। और फाइनली नंबर 6, इस पॉजिटिव सेंटीमेंट, इस पॉजिटिव असेसमेंट को देखते हुए इंडिया साइड ने भी बोला है कि हम आपके लिए डायरेक्ट फ्लाइट खोल रहे हैं, जो बटलर ट्रेड है हम उसे और एक्सपांड करेंगे। चाइना से हम और भी इन्वेस्टमेंट को भी ओके कर देंगे। जब कुछ चाइना की डिमांड थी जिन्हें हमने मान लिया है। गोदी मीडिया और IT सेल्स अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि भारत ने एक स्ट्रेटेजिक जीत हासिल कर ली है, लेकिन अमेरिका का बुरा बर्ताव है, 50% उसका जो टैरिफ है। अब ये सब देखने के बाद चाइना की तरफ जो टिल्ट है उसे आप एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हो। अब देखिए ट्रम्प के ट्रेड एडवाइजर तो अपना डिस्परेशन छुपा भी नहीं पा रहे हैं। Understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. वो देखिए फैक्ट तो यही है कि अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। नहीं तो आप ये नहीं देखते कि US एम्बेसी का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का ये जो पोस्ट डालते हैं, जिस समय ये पूरा डायलॉग चल रहा है उस समय ये पोस्ट डालते हैं। SCO चल रहा है, इंडिया US दोस्ती के देखे कैसे फुल बांधे जा रहे हैं जब हम चाइना की तरफ जा ही रहे हैं। तो एक तरफ तो 50% टैरिफ, स्टूडेंट वीजा पर रेस्ट्रिक्शन, H1B वीजा को खत्म करने की बातें, दूसरी तरफ इंडिया US भाई तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है, उसे होने दो। अमेरिका चाइना के बढ़ते वर्चस्व को रोकना चाहता है, अमेरिका हमारे ऊपर ताबड़तोड़ टैरिफ लगाना चाहता है, तो इंडिया और चाइना का एक साथ आना तो स्वाभाविक है। लेकिन जब बात चाइना की होती है ना, तो कुछ भी स्वाभाविक नहीं होता है। चाइना की बातों को आप कभी भी तजुर्बा नहीं दे सकते हो, आप सिर्फ उसके एक्शन को आंक सकते हो, वो क्या कर रहा है उसे देख सकते हो, उसके शब्दों को आप सुन सकते हो, वो शब्दों की मोह माया में आप नहीं आ सकते हो। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। देखिए डेवलपमेंट पार्टनर्स नॉट राइवल्स की बात हो रही है। किस तरीके के पार्टनर्स की आप बात कर रहे हो? वो पार्टनर्स जो लद्दाख में घुस जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में घुस जाते हैं, मैप्स रिलोड कर लेते हैं, हमारे देश के विलेज का रीनेम कर लेते हैं। इस पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, जबकि आज की डेट में चाइना हमें हर दूसरी चीज में ब्लैकमेल करता आया है। कभी रेयर रोक लिया हमारी EV इंडस्ट्री को ठप करने के चक्कर में, कभी टनल बोरिंग मशीन जो फॉरेन कंपनीज वहाँ बना रही है उसे इंडिया में आने से रोक दिया, कभी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को उसे खत्म करने के लिए इंडिया से अपने इंजीनियर को वापस बुला लिया, या फिर कभी तो फर्टिलाइजर सप्लाई चोक कर दिया। हमारे फार्मर्स लाइन में लगे हुए हैं, उन्हें फर्टिलाइजर तक नहीं मिल रहा है। इस तरीके का पार्टनर है चाइना आज की डेट में। नंबर 2, किस तरीके की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अगेंस्ट खड़ा है चाइना। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जिसको वो खुद फ्यूल कर रहा है, पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, रेडार रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर अभी कुछ ही महीने पहले ही हुआ है और आज आप कह रहे हो आप एंटी टेरर वॉर में खड़े हो इंडिया के साथ। किस तरीके के पार्टनर वीटो करते हैं इंडिया का अटेम्प्ट। आप किस तरीके के पार्टनर हो जो पाकिस्तान का नाम नहीं लेना चाहता है जब प्रेयर की बात आती है। और नंबर 3, जो बॉर्डर का सवाल है वो रिजोल्व नहीं हुआ है, उसको बस दबा दिया गया है। और देखिए चाइना कभी भी डिस्कलेशन की बात नहीं करता है, और ये जो सवाल है, जो सेंटीमेंट है, ये हमारे स्टेटमेंट से भी गायब होने लगा है। देखिए चाइना ने क्या कहा है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। चाइना ने कहा है देखो, बोथ साइड शुड बी व्यू एंड हैंडल चाइना इंडिया रिलेशनशिप फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। देखिए शी जिनपिंग का कहना है कि नेहरू पंचशील पॉलिसी अपनाई जाए। पंचशील पॉलिसी में 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कॉन्सेंट लिखा था, हमें उसको मान्यता देनी चाहिए। हमें बॉर्डर इशू को ये नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर इशू विल डिफाइन ओवरऑल चाइना इंडिया रिलेशनशिप। नंबर 4, ये जो एश्योरेंस है ये एक्शन पॉइंट नहीं है, इंडिया चाइना की तरफ है, चाइना के खिलाफ ना जाए। वो उसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है अमेरिका के खिलाफ, और वो ये जानता है कि इंडिया इज इकोनॉमिकली डिपेंड ऑन चाइना। अगर भारत को सच में चाइना के साथ बराबरी करनी है, आई टू आई मैन टू मैन बात करना है, तो पहले तो जो ट्रेड इम्बेलेंस है उसे बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन अभी आलम तो यह है कि एप्स को छोड़कर हम चाइना को ट्रेड बैन करने के बारे में अभी सोच भी नहीं सकते हैं। लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा।